नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं बलौदा बाजार के छरछेद हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड तांत्रिक इतवारी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे हटौद गांव से गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि छरछेद गांव में तंत्र मंत्र के शक में 4 लोगों की हत्या की गई थी और अब इसके मास्टरमाइंड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जादू टोने के शक में 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद अब इतवारी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे हटौद गांव से गिरफ्तार किया है और इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि छरछेद गांव में तंत्र मंत्र के शक में 4 लोगों की हत्या की गई थी। वहीं दुर्ग जिले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल चाकूबाजी की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनका जुलूस निकाला गया है। इस दौरान बदमाश कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। इससे पहले छावनी पुलिस ने आरोपियों को मुर्गा बनाया था। बता दें कि आरोपियों ने शास्त्री नगर कैंप 1 में बीती रात को चाकू मारकर 2 भाइयों को घायल कर दिया था, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है और चाकूबाजों का पुलिस ने यहां पर जुलूस निकाला है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार दुर्ग से निकलकर सामने आ रही थी और इस खबर को प्रमुखता से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था। हितेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है पुलिस ने, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा था। इसी कड़ी में चाकूबाजी की घटनाएं भी लगातार दुर्ग में घट रही है। देर रात भी चाकूबाजी की घटना हुई। घटना होने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था और जो खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद दोपहर आते आते पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ कर ले आई और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो खबर का बड़ा असर हुआ। 4 अपराधी थे, चारों अपराधियों का पहले सर मुंडाया गया और सर मुंडाए जाने के बाद में जहां घटना घटित हुई थी उस जो इलाके में ले जाकर के उनका जुलूस निकाला गया और जुलूस निकालने के साथ साथ उनसे जो ये भी बुलवाया गया कि अपराध करना पाप है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं घट रही है और चाकूबाजी की घटती इन घटनाओं के बीच में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ। फिलहाल चाकूबाजी में जो एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ था, प्रतीक पासनिक, वो अभी भी खतरे में, उनकी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे युवाओं के साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 समेत बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबान सैनिक पैरा जंपिंग, कुफरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार भगवान भरोसे चल रही है। गृह मंत्री की विधानसभा में सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं, जिसे रोकने में वे फेल हैं। सरकार आखिर कौन चला रहा है, पता नहीं चल पा रहा। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या राष्ट्रपति शासन लगा है या सरकार कौन चला रहा है, यही समझ से परे है।
मतलब यहाँ का मुखिया है कौन, किसके हाथ में कंट्रोल है? गृह मंत्री फेल, उनके विधानसभा और गृह मंत्री के जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है, जनता में आक्रोश है। सबसे बड़ा चिंता का सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसे इस सरकार ने छोड़ दिया। वहीं खबर रायपुर से, जहां धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने मिला है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने प्रदर्शन किया है। 7 माह से वेतन नहीं मिला, वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। संविलियन की भी मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन यहां पर देखने मिला है। धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने प्रदर्शन किया। दरअसल 7 महीने हो गए हैं और 7 माह से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर यहां पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स पहुंचे हुए थे। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें थी जो कि रायपुर से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने, धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किया है। 7 महीने से वेतन की मांग ये लोग कर रहे हैं। बढ़ते आगे, धमतरी में करंट की चपेट में आने से कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक लीलाराम साहू की मौत हो गई है। दरअसल लीलाराम रोज की तरह अपने खेत गए हुए थे, जहां खेत में लगे बोर के करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धमतरी में उप निरीक्षक के पद पर था, जो रोज अपना खेत सुबह के समय जाता था। आज दिनांक 30/9/24 को भी अपने खेत देखने गया था। उसी दौरान बोर घर में विद्युत करंट लग गया, जिसे उपचार के लिए क्रिश्चियन अस्पताल धमतरी उनके परिजन लाए, जहाँ डॉक्टर साहब चेक करके मृत्यु हुई। वहीं नारायणपुर में 9 सितंबर को हुई झमाझम बारिश से हुच्चाकोट पहुंच मार्ग में बनी पुलिया टूट गई थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिया बनाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त पुलिया और अप्रोच मार्ग के निर्माण के लिए 46 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही है। आने जाने का रास्ता में जो एक नदी है, तो वहाँ की पुलिया को दोनों तरफ पूरा बहाकर ले गई है, तो आने जाने के मतलब समस्या हो रही थी। ये कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और इससे पहले भी हमने एक बार दिए थे, पर कोई सुनवाई नहीं आई। जस्ट 1 सप्ताह पहले भी आए थे, जैसे ही ये समस्या आई तो तुरंत हमने आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारा जो 9 तारीख को पिछले माह में बाढ़ आने की वजह से हमारा पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हमारा मांग यही है कि शासन प्रशासन से कि जल्दी हमारा पुलिया को जो है ना बनवाने का कष्ट करें। और बालोद के दर्जन गांव के ग्रामीण धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर अपर कलेक्टर ने कहा कि आपके गांव के नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं किसानों का कहना है कि 2 साल से धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धान बेचने के लिए 10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ता है, और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। गोवंश की रक्षा को लेकर देश में तमाम तरह की योजना चलाई जा रही है, लेकिन गोवंश के साथ क्रूरता की खबरें भी उतनी ही तेजी से सामने आ रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गोवंश से क्रूरता की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। गौरक्षा के लिए हमारे देश में तमाम तरह के दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गौवंश पर क्रूरता की खबरें अब आम हो चुकी हैं। गाय को माता मानने वाले देश में ही कुछ दानव ऐसे हैं जो गौ माता की हत्या इस कदर कर रहे हैं कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गौवंश के साथ क्रूरता की ऐसी खबरें सामने आई, जिन्हें देख मानवता भी शर्मसार हो जाए। पहली तस्वीर में एक लापरवाह चालक ने एक बछड़े पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चालक ने जानबूझकर बछड़े पर गाड़ी चढ़ाई और वहां से फरार हो गया।
तो दूसरी तस्वीर भी बिलासपुर से है। यहाँ गौवंश पर क्रूरता की सभी सीमाएं पार होती हुई देखी जा सकती हैं। कोनी थाना क्षेत्र में अनेक गायों पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें लंगड़ा बना दिया जाता है, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। गांव के ही किसी आदमी द्वारा ये अपराध को किया जाता है, जिसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई है। बिलासपुर के कोनी थाना के अंतर्गत घुटकू में एक ऐसा व्यक्ति है जो गायों को मारता है। खेत में यदि गाय चली जाती हैं तो उसका ये मानसिकता है कि गायों को खत्म कर दिया जाए, उसके पैरों को वो काट देता है। जब बिलासपुर के गौ सेवक वहां पर गए तो देखे अपने आंखों से कि कई गाय मृत पड़े हुए हैं, अनेकानेक गाय वहां पर अपाहिज हैं, और जिसकी सूचना सभी गौ सेवकों ने वहां से आकर के कोनी थाने में थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। थाना प्रभारी महोदय आश्वासन दिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। देश के संविधान में लिखा गया है कि अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पशुओं की रक्षा करें और उनकी देखभाल करें। लेकिन अगर देखभाल नहीं करते तो कम से कम उनको नुकसान तो ना पहुंचाएं। जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रिविजन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल एक्ट 1960 भी बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद गौवंश के साथ इस प्रकार क्रूरता जारी है, जो शासन प्रशासन पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।